नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। राम मंदिर की दान पेटी से कथित हेराफेरी के मामले में आज एसआईटी की टीम एक बार फिर से राम मंदिर पहुंचेगी। ये सूत्र बता रहे हैं आज बैंक कर्मियों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। कल 7.5 घंटे एसआईटी की टीम ने राम जन्मभूमि परिसर में जांच की। 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र में करीब 7.5 घंटे एसआईटी की टीम ने पहले दिन जांच की। आज एक बार फिर से अयोध्या के राम मंदिर परिसर में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंचेगी। राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों की जांच की जाएगी। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, स्पेशली विपक्ष की ओर से जिस तरह से राम भक्ति दिखाई जा रही है और इसमें जो हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए, भक्तों की आस्था के लिहाज से देखा जाए, बहुत जरूरी है इस मामले में जांच हो और जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी की टीम आज दूसरे दिन भी राम मंदिर परिसर पहुंचेगी। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, बहुत सारे सवालों के बीच में एसआईटी की जांच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक बार फिर से एसआईटी की टीम राम मंदिर पहुंचेगी। देखिए अनुराग, राम मंदिर टीम पहुंचेगी और टीम की जांच के दायरे में वो सभी कर्मचारी हैं जो किसी भी तरह से किसी भी रूप में काउंटिंग कक्ष से जुड़े थे, काउंटिंग की पूरी प्रोसेस से जुड़े थे। वो बैंक कर्मचारी जो राम मंदिर में तैनात रहते हैं, जिनका जिम्मा होता है कि वो दान पात्र को काउंटिंग कक्ष तक लेकर आए और फिर वहां से वो जो रकम उसमें से निकलती है उसको गिनकर बैंक में जमा करें। गड़बड़ी वहां हो सकती है, जो पूरी चेन है उसमें एक ये पॉइंट ऐसा है जहां से गड़बड़ी की पूरी संभावना है। हालांकि निगरानी के लिए ट्रस्ट का कर्मचारी भी वहां मौजूद रहता है, लेकिन कई बार लापरवाही हो सकती है कि 5 बैंक कर्मचारी एक टेबल पे रहते हैं और एक ट्रस्ट का कर्मचारी जो निगरानी करता है, तो वहां लापरवाही होने के चांसेस है जिसका फायदा बैंक कर्मियों ने उठाया हो, एक संभावना ये हो सकती है। लेकिन एसआईटी की टीम केवल इस प्रक्रिया की जांच नहीं कर रही, बल्कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो अचानक से समृद्धि हासिल करते गए बीते 3 सालों में। तो ऐसे में ट्रस्ट के कर्मचारी, उनके रिलेटिव्स, क्या उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ? बैंक कर्मचारी, उनके नाते रिश्तेदार, क्या बीते दिनों में संपत्ति तेजी से बढ़ी है? तो ये सभी जांच के दायरे में है। सीसीटीवी कैमरे भी टीम ने बतौर साक्ष्य अपने साथ उनकी फुटेज ली है। साथ ही रिकॉर्ड, जो ट्रस्ट कार्यालय का रिकॉर्ड होता है जिसमें पूरा लेखा जोखा होता है कि कितना और चंदा एक किस रोज पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल के साथ। जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां पर चढ़ावा चढ़ता है उसकी गिनती और उस पैसे को स्टोर करने को लेकर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, प्रक्रिया होती है। राम मंदिर में क्या उसमें उल्लंघन किया गया, इसकी जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। जो मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिस मंदिर को बनता देखने की चाहत में न जाने कितनी सनातन पीढ़ियां गुजर गई हैं, न जाने कितने साधु संत राम के नाम में विलीन हो गए, जो मंदिर हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है, आज उसी मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी को लेकर सवाल खड़े हो गए। उसी मंदिर के चढ़ावे से गबन के आरोप लग रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर आमने सामने जमकर सियासत हो रही है। कौन क्या कह रहा है आपको सुनाते हैं। तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों, ये सनातन धर्म का अपमान है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। राजनीतिक रूप से कैसे सवाल उठाए गए वो आपने देख लिया, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये आरोप और दावों में सच्चाई है या फिर राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन सवाल उन लोगों पर भी उठ रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं। कर रहे हैं 6 लोग बिना अपॉइंटमेंट लेटर के, और सारी जांच होने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। 3 रिटायर हो गए, 3 हैं मौके पर। तो यही लोग रिटायर होंगे, यही बेईमान लोग तो रिटायर होंगे और जब कहीं जांच करेंगे तो बेईमानी करेंगे। इनको भी तो प्रभावित किया जा सकता है। ये 7.5 करोड़ 7 करोड़ का विषय नहीं है। इसमें तमाम आभूषण जो श्रद्धावश लोगों ने चढ़ाए वो भी गायब हैं। चोरी करने वाला ये ट्रस्ट का महासचिव है। वो इन लोग एक काम कर लीजिए ना, सब सामने आ जाएगा कि इनकी जांच हो जाए कि इनके पास संपत्ति कितनी थी। देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हिंदू जनमानस में ये एक मैसेज का एक आरोप भी लगाया गया है कि राम मंदिर में ये लूट घसुट हुई, भ्रष्टाचार हुआ है, जिसपे कटियार जी भी कह रहे हैं
अयोध्या के तमाम मीडिया कह रहे हैं, और कुछ पैसा जो बरामद हुआ है, जो पेपरों में निकल रहा है, तो ऐसे तो हुआ नहीं कि बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं। मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। इन सबके बीच एसआईटी की जांच प्रक्रिया तेज हो चुकी है। एसआईटी आज बैंक कर्मियों से पूछताछ कर सकती है। दान राशि के जमा रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जाएगी। दर्शकों, मैं आपको यह क्लियर बताऊं कि जो दान पेटी होती है वो एक पर्टिकुलर दिन खुलती है, बैंक कर्मियों की निगरानी में खुलती है। वहां पर ट्रस्ट के लोग मौजूद होते हैं, जो सेवार्थ होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वहां पर दान पेटी को खुलने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और सारी राशि जो है वो बैंक में जमा की जाती है। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में कहीं कोई हेरफेर की गई है? मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, बैंक कर्मियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज इसीलिए एसआईटी की टीम बैंक कर्मियों से पूछताछ करेगी जो दान पेटी खुलने के वक्त उस दौरान वहां मौजूद रहते हैं। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण इस नाते और है कि जब काउंटिंग हुई उसके बाद सीधे पैसा बैंक जाता है। मतलब काउंटिंग से पहले गड़बड़ी हुई, काउंटिंग में जो गड्डियां बनी, क्या वहां पर तय संख्या से ज्यादा नोट रखे गए और इस पूरे गमन को अंजाम दिया गया, और इसमें क्या बैंक कर्मियों की भूमिका रही, ये तस्वीर इनसे पूछताछ के बाद साफ हो पाएगी। जो कर्मी रखे गए हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, थर्ड पार्टी के कर्मचारी हैं। जानकारी ये भी सामने आई है कि इसमें कई कर्मचारी ट्रस्ट के रिकमेंडेशन पर रखे गए थे। तो क्या इनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है? जब से ये राम मंदिर के परिसर में आकर वहां से पैसा ले जाने का काम करते हैं, पैसे की गणना का काम करते हैं, तब से क्या जीवन इनका बदला है? तो ये भी एसआईटी की टीम की जांच के दायरे में है। इसके अलावा ट्रस्ट में जो पूरा लेखा जोखा रहता है वो भी एसआईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। बीते 3 साल में कितना चढ़ावा आया, कितना चढ़ावा बैंक में जमा किया गया, चढ़ावा कैसे कैसे आया, दान पेटियों के जरिए कितना चढ़ावा आया, सीधे जो खाते में रकम कितनी जमा हुई, ये सारी जानकारी ली गई है। इसके अलावा ट्रस्ट की प्रक्रिया में इस चढ़ावे के जो दान पेटियों के जरिए आता है उस प्रक्रिया से कितने लोग जुड़े हैं, वो कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। उनकी जांच भी की जाएगी, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। तो एसआईटी की टीम आज जब पहुंचेगी तो रिकॉर्ड से लेकर ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनके, लेकिन इसमें एक पहलू मनीष और है, टीम ने बनाए, और वो पहलू दरअसल सियासत का है, क्योंकि अखिलेश यादव इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तमाम दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता इस पर सवाल उठाए। वो बात अलग है कि ये विपक्षी दल के नेता कभी वहां राम मंदिर गए नहीं, लेकिन आज अगर आरोप लगे कि वहां पर चढ़ावे में हेरफेर किया गया है, चढ़ावे की राशि में हेरफेर किया गया है, तो ये सियासी पहलू सियासतदान जरूर ढूंढ रहा है। देखिए, बिल्कुल मौका मिला है। जो रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर सवाल खड़ा करते थे, आज जब चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आया तो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का मौका सबको ही मिल रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाकर पूरे इस मामले को तूल दिया था, और अब जब सरकार ने एसआईटी की टीम गठित कर दी है तो सवाल उनकी ओर से ही आया है कि आखिर भगवान की जांच कोई अधिकारी कैसे कर सकता है, जबकि ये जो जांच हो रही है ये जांच कथित चढ़ावा चोरी की है। क्या कोई इसमें गबन हुआ है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, और गबन अगर नहीं हुआ तो कैसे इस अफवाह को फैलाने में लोगों ने भूमिका निभाई है? क्या कोई बड़ी साजिश है राम मंदिर को बदनाम करने की? तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनकी एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन चूंकि यूपी में चुनाव आना है, 2027 में चुनाव होने हैं, और हर रोज राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं, पूजन अर्चन के लिए आते हैं, और राम मंदिर पूरे देश और दुनिया की आस्था का केंद्र भी है। तो ऐसे में राम मंदिर के बहाने राम मंदिर तो सियासत का वो केंद्र रहा है जिसने कईयों को सत्ता दिलाई भी है। तो ऐसे में जब यहां पर गबन की बात हो रही है तो विपक्षी पार्टियों के लिए एक अच्छा मौका है सियासी रूप से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का। इस पर बात करेंगे मनीष आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पहले से सियासी बवाल मचा हुआ है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर एक और बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। संजय सिंह का आरोप है कि 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सुनिए।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से चोरी की जो खबर आई है उसके बाद से सियासत में भूचाल सा आ गया है और अब इन सब के बीच में एक और जो गंभीर आरोप मंदिर के ट्रस्ट पर लगे हैं। आरोप ये लगा है कि फर्जी तरीके से एक जमीन का बैनामा किया जाता है और जो रकम दी जानी चाहिए थी उससे कहीं अधिक रकम उसके लिए चुकाई जाती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है और इस आरोप को लगाने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। अभी तक तो चढ़ावे को लेकर बात सामने आ रही थी, चंदे को लेकर बात सामने आ रही थी और आपके द्वारा एक और ये जमीन का कुछ मामला उठाया गया है। जमीन का मामला बहुत गंभीर है। ये गाटा संख्या 247 और ये 6,450 वर्ग मीटर की जमीन है। इस जमीन की जो मालियत है वो मालियत यहाँ पे लिखी हुई है 2,92,86,000। आपके दर्शक इसको पढ़ सकते हैं। 2,92,86,000 इसकी मालियत लिखी हुई है। अब आप इस जमीन को ट्रस्ट के लोग 2 करोड़ की जमीन 3 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ 92 लाख मान लीजिए, लगभग 3 करोड़ की जमीन है। आप 4 करोड़ में खरीद लीजिए भैया, 5 करोड़ में खरीद लीजिए, 6 करोड़ में खरीद लीजिए, समझ में आता है। चलो 9 करोड़ में खरीद लो। भ्रष्टाचारी हो, चोर हो, बेईमान हो, तुमने तो नाक ही काट दी यार। 800% महंगा, 800%। 24 करोड़ में जमीन खरीदी गई। आप कल्पना कर सकते हैं ये हो रहा है। ऐसे ही पहले मैंने एक बार 3 करोड़ की जो जमीन थी जिसका सर्किल रेट 24 करोड़ रुपए, हाँ सर्किल रेट मतलब 3 करोड़ की जमीन को सर्किल रेट मालियत है 2 करोड़, मालियत है 2,92,86,000 और जो इसको खरीदा गया है वो खरीदा गया है 23,61,00,000 रुपए और इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगी है 1,65,27,000 रुपए। अब आप बताइए। ट्रस्ट के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है जमकर, धुआंधार तरीके से। और इतना ही नहीं, ये तो चंपत राय की फोटो आपने देख ही लिया होगा। ये चंपत राय जी हैं जिन्होंने खरीदा है और जिन्होंने बेचा है वो मुरलीदास जी हैं। और इसको कब खरीदा गया था इसके बारे में भी जरा। ये बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा, वही बताने जा रहा था मैं। ये देखिए 2/4/24 को ये खरीदा गया। 2/4/24, 2 अप्रैल को ये जमीन 2024 में खरीदी गई और इसके बाद ये सत्यापित कॉपी है एसडीएम की 22/7/2024 को कि ये नजूल की जमीन है। ये भी देख लीजिए आप तो नजूल की तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नजूल की जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है। नजूल की जमीन बिना फ्री होल्ड के कुछ नहीं की जा सकती। और मान लीजिए नजूल की जमीन थी तो योगी जी भी राम भक्त हैं, वो एक सहमति बना के दान दे देते मंदिर को।